नवरात्रि के पहले दिन ये जरूरी काम जरूर करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामना को जल्द पूरी करती है। नवरात्रि का पहला दिन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी स्थापित करके माँ दुर्गा को स्थापित करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही अखंड दीपक प्रज्वलित कर माँ का आवाहन करते हैं। भक्तों, प्रथम दिन माँ भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। हमारी जो भी पूजा या प्रार्थना होती है माँ उसे जल्दी स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन हमें क्या विशेष कार्य करना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा हमें शीघ्र मिल सके और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और संतान की प्राप्ति हो। यदि आप किसी विशेष कामना के साथ माँ की पूजा कर रहे हैं तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। भक्तों, अब बात करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। पहला, छत पर झंडे लगाना। नवरात्रि के पहले दिन हमें अपने घर की छत पर एक झंडा जरूर लगाना चाहिए। यह झंडा लाल रंग का त्रिकोण आकार का ध्वज होता है जिस पर जय माता दी लिखा होता है। इसे आप आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं या चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। जब आप सुबह माता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले इस झंडे को माँ के चरणों में अर्पित करें और पूजा समाप्त होने के बाद इस झंडे को अपने घर की छत के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। अगर वहाँ जगह न हो तो इसे उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। ध्वज लगाने के साथ एक दिया भी जरूर लगाएं क्योंकि नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व होता है जिससे झंडा लगाने से आपके यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जब भी यह झंडा लहराता है यह आपके जीवन में सफलता, यश और प्रतिष्ठा का संकेत देता है। इसके माध्यम से आपको समस्त सुख, धन, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाएं ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना एक प्राचीन और शुभ परंपरा है। इसके लिए सबसे पहले आपको आम के पत्ते चाहिए, जैसे हम पंच पल्लव के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद इन आम के पत्तों को ज़्यादा लेकर के साफ पानी से धो लें। पत्ते साफ करने के बाद प्रत्येक पत्ते पर श्री लिखें। यह लिखाई आप कुमकुम या हल्दी से कर सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं। भक्तों, अब जितना बड़ा आपका मुख्य द्वार है उसके अनुसार एक धागा लें। यह धागा लाल, पीला या किसी भी शुभ रंग का हो सकता है। सभी पत्तों को एक एक करके इस धागे में पिरोकर माला बना लें। फिर इस माला को घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार पर यह तोरण देखता है तो उसे तुरंत यह आभास होता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो रहा है। यह तोरण आपके घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है।
खासकर नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह देवी के स्वागत और उनके आशीर्वाद का संकेत है। भक्तों, तोरण लगाने की यह परंपरा हमारे घर में शुभता और मांगलिकता का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि हमारे घर में देवी का वास है। नंबर 3, अखंड दीपक प्रज्वलित करना। घर में अखंड दीपक प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब हम मन में किसी इच्छा को धारण कर अखंड दीपक जलाते हैं तो वह कामना शीघ्र पूरी होती है। दीपक न केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे जलाने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। नवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से अखंड दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वीं तिथि तक अखंड दीपक जलाने से घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का वास भी वहीं होता है जहाँ सकारात्मकता होती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने का भी बहुत महत्व है, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। भक्तों, अखंड दीपक प्रज्वलित करने का दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे मन में, विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मकता न हो। दीपक जलाने से पूजा, प्रार्थना और मंत्र जप निर्विघ्न पूरे होते हैं। अगर किसी कारणवश आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह और शाम के समय माँ की आराधना के दौरान शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही सुबह और शाम घर में लौंग और कपूर की आरती करना भी आवश्यक है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। भक्तों, दीपक जलाते समय एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखें और वहीं अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर रखें। इस प्रकार दीपक का सही दिशा और स्थान में होना आवश्यक है। नंबर 4, घट स्थापना। भक्तों, जब हम नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो हम उनमें सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और माँ भगवती के साथ ही प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों तक हम विधि पूर्वक देवी देवताओं का आह्वान कर विशेष रूप से उनकी आराधना करते हैं। भक्तों, माँ का पूजन करने से पहले हम कलश का पूजन करते हैं। उसमें धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। कलश को भी उसी प्रकार से समर्पित करते हैं, क्योंकि यह देवी देवताओं का प्रतीक होता है। जब हम पूरे 9 दिन तक लगातार देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और जो भी हमारी विशेष इच्छा होती है वे पूर्ण होती है। इसीलिए भक्तों, कलश की स्थापना हमें अवश्य करनी चाहिए। नंबर 5, ज्वारे बोना। भक्तों, ज्वारे बोना, जिसे सप्त धान्य बोना भी कहा जाता है, मिट्टी में थोड़े से जौ बोए जाते हैं जो कुछ दिनों में अंकुरित होकर हरे हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शुभ संकेत मानी जाती है, जो घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन वैभव का प्रतीक होती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में जौ अंकुरित होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो चुकी है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसीलिए भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन आपको यह शुभ कार्य अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। जो भक्त जल या फलाहार से व्रत करते हैं
कुछ भक्त जल और फलाहार से व्रत करते हैं, जबकि कुछ पूरे दिन का उपवास रखते हैं। अगर आप 9 दिनों तक व्रत नहीं रख सकते, तो कम से कम नवरात्रि के प्रथम दिन या अष्टमी नवमी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। माँ भगवती की आराधना और विधि पूर्वक पूजा के साथ व्रत रखने का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत रखना चाहिए। जब हम सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हालांकि यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक भोजन करके सुबह शाम माँ की आराधना करनी चाहिए। सच्चे मन और भक्ति भाव से माँ की पूजा करने पर भी माँ प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो पहले दिन फलाहार के साथ व्रत जरूर धारण करें। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।